बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन मख़मर इब्न मुआवियह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ला शुअ्म व क़द यकूनुल यम्नु फ़ी थलासतिन फ़िल मरअति वल फ़रसि वद्दारी। हज़रत मख़मर बिन मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, किसी चीज़ में नहुसत नहीं है, बुराई नहीं, अलबत्ता तीन चीज़ों में खैर व बरकत है। एक बीवी में जो मुसलमान और दीनदार हो, नंबर दो घोड़े में। एक और हदीस आ रही, फरमाया अलबरकतु फ़ी नासियतिल खैल, बरकत घोड़े की पेशानी में अल्लाह ने रखी। मतलब जो आदमी घोड़ा पालता है अल्लाह ताला उसको बरकतों से नवाजते हैं। और तीसरी चीज़ फरमाई, जिसको अल्लाह ताला लंबा चौड़ा मकान अता फरमा दे, जो उसकी ज़रूरत को पूरा कर दे। हदीस की शरह में उलमा ने लिखा है कि अगर किसी आदमी की बीवी नेक और साले हो, फरमाबरदार हो, इसी तरह घोड़ा तूफ़ानी ना हो बल्कि मुती व फरमाबरदार हो, और खैर व भलाई पर मुश्तमिल घर मिल गया हो, खुला लंबा चौड़ा, तो इंसान को दुनिया में सुकून मिलता है और दुनिया और आखिरत दोनों के एतबार से बेहतरीन नताइज आदमी को मिल सकते हैं। देखो, बीवी नेक हो तो आदमी के हज़ारों काम में वो मदद करती है। भाई बोलो, करती नहीं करती? एक नेक बीवी हो, नाफरमान ना हो, तो उसमें बरकत है। दूसरी चीज़ फरमाया, तुम्हारी सवारी में बरकत, यानी घोड़ा ऊँट वगैरह में, क्योंकि इंसान को एक दूसरी जगह जाने के लिए अल्लाह ने उसमें खैर व भलाई रखी है। अब आजकल की सवारियाँ हीरो होंडा आ गई, 4 व्हील गाड़ियाँ आ गई वगैरह वगैरह सब चीज़। और तीसरी चीज़ फरमाई, अल्लाह जिसको ज़रूरत के मुताबिक खुला मकान अता फरमाए, किराए का मकान ना हो, खुद का मकान। तो ये भी अल्लाह की नेमतों में एक नेमत है, इंसान को ज़हनी सुकून मिलता है। और ये तीनों चीज़ जिसको मिल जाए तो दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके लिए भलाई का ज़रिया है। इससे मालूम हुआ कि किसी चीज़ में भी नहुसत नहीं है। नहुसत होती तो इन तीनों चीज़ों में नहीं। जब इन तीनों चीज़ में नहुसत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, दीनदार औरत में, घोड़े सवारी में, और तीसरी चीज़ अच्छा मकान किसी को मिल जाए, वरना जब इन तीन चीज़ों में कोई बुराई नहीं तो अल्लाह ने किसी और चीज़ में भी बुराई नहीं रखी। आगे इरशाद फरमाया कि ज़माने जाहिलियत में, इस्लाम से पहले, लोग इन तीन चीज़ों में बुराई समझते थे कि औरत बुरी चीज़ है, सवारी बुरी चीज़ है, घर बुरी चीज़ है। ये ज़माने जाहिलियत में जब इस्लाम नहीं था तो लोग इसमें नहुसत समझते थे। आज भी बापू लोग कहते ही है, जो तांत्रिक लोग होते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं कि जल्दी से घर खाली करो, आपके घर में शैतान है, जिन्नात है। बेचारे कई लोगों ने मकान खाली कर, बीमार होते हैं तो कह रहे हैं कि आपके घर में ये है, काला कर दिया है, जादू कर दिया है। कई कितने लोगों के मकान बिकवा दिए, खाली करवा दिए। बाज़ दफ़ा इंसान डिप्रेशन में होता है, या हमारे यहाँ बहुत डिप्रेशन के मरीज़ आते हैं। आज तो कम थे, आज तो तकरीबन 72 थे, 72 थे। पिछले हफ्ते 93 थे। शायद सर्दी का भी असर हो या ओमिक्रॉन आ रहा है उसका असर हो। जैसे 100-125 पर रहता है रोज़, हर हफ्ते। तो ज़माने जाहिलियत में औरत में, मकान में, घोड़े में लोग नहुसत समझते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन तीन चीज़ों में कोई नहुसत नहीं। नहुसत होती तो इन तीन चीज़ों में, जब इन तीनों चीज़ों में नहीं तो किसी और चीज़ में भी नहीं। आगे, इससे आगे चलकर इमाम और मुहद्दिस बहुत एक दूसरी हदीस बयान फरमा रहे जो इससे भी ऊपर का ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यदखुलुल जन्नत 70 अल्फम बिगैर हिसाबिन, जन्नत में 70,000 आदमी ऐसे होंगे जो बग़ैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ये कौन होंगे? वहुम ला यक्तऊना, जो बीमारी में दाग नहीं देते थे।
लोहा वगैरह लेते हैं और कोई बीमारी होती है तो दाग देते हैं, उसका बयान आगे आ चुका है। आप सल्लल्लाहु ने कभी कभी ज़रूरी था तो किसी एक दो सहाबी को किया, वरना आप इसको मकरूह समझते थे। वला यस्तरकूना, और फरमाया तावीज़ पलीता नहीं करवाते थे, अल्लाह पर भरोसा रखते थे। वला यततय्यरूना, और बुरा फाल भी नहीं निकलवाते थे, बल्कि वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो अपने रब पर भरोसा करते थे। ये लोग बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाएंगे। आगे की हदीस जमजम के बारे में आ रही, या हर चीज़ को ध्यान रखिए, तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीछे एक हदीस गुजरी थी कोढ़ की बीमारी के बारे में, कि जिसको भी सफ़ेद दाग की बीमारी हो जाए वो रोज़ाना सुबह खाली पेट 7 अजवा खजूर खा ले। आज ही एक पेशेंट आए थे, उनको मैंने दिया है। यहाँ जमजम का बयान आ रहा है। अन अबी दर्र रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन अन्नहा मुबारकतुन इन्नहा ताअम तुअमिन, यानी जमजमा। फरमाते हैं हज़रत अबू दर्र रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जमजम बरकत वाला, इन्नहा मुबारकतुन, इन्नहा ताअम तुअमिन, और फरमाया ये खानों का भी खाना है, यानी खानों में एक खाना है, सिर्फ पानी नहीं, बरकत वाला तो ही है। फरमाया अल्लाह ने इसमें भूख किसी को लगी हो और कुछ न हो और जमजम पी ले तो अल्लाह ताला शानू उसकी बरकत से जो है आदमी की भूख को भी ख़त्म कर। भाई अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर क्यों बैठे हो? आप रज़ियल्लाहु अन्हु की मुराद जमजम का पानी था। अबू दर्र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये जमजम का पानी गोया बरकत वाला भी है एक, और इसमें किसी को भूख लग जाए और कुछ न मिला हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकत से भूख, प्यास तो मिटाता ही मिटाता है, भूख को भी ख़त्म करता है। एक दूसरी हदीस आ रही हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो फरमाते हैं माउ ज़मज़म लिमा शुरिब लहू, इब्न माजा की हदीस है। जमजम का पानी जिस मकसद और नीयत से पिया जाए, यानी फ़ुला बीमारी में शिफा मिल जाए, या अल्लाह मेरा फ़ुला काम हो जाए इसकी बरकत से, तो फरमाया वो दुआ कबूल होती है, वो काम पूरा हो जाता है। आदमी, शर्त यह है कि आदमी दुआ मांगे। मालूम हुआ कि जमजम का पानी इंतहाई मुबारक है और ये वाहिद और अकेला पानी है जो खाने की कमी भी पूरी करता है। नीज़ ये पानी बदन की बीमारियां और रूहानी बीमारी दूर करने के लिए पिया जाए तो उससे शिफा मिल। जैसे किसी को झूठ बोलने की आदत है, गीबत करने की आदत है, किसी पर तोहमत लगाने की आदत है, तो आदमी ये दुआ मांगे कि अल्लाह इसकी बरकत से मेरे रूहानी बीमारियों को ख़त्म फरमा दे, तो जमजम के पानी की बरकत से अल्लाह इससे भी शिफा अता फरमाएगा। आगे की बीमारी जो आजकल बहुत ज़्यादा है, साइटिका। साइटिका औरतों को ज़्यादा होती है, मर्दों को कम, मगर मर्दों को भी होती है। ये रान से होती है, यहाँ से ये पीठ के अंदर पूरा ये रग खींचती है नीचे तक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन शिफ़ाउ इर्क़िन निसाई अलियत शातिन अरबिय्यतिन तुदाबु सुम्मा तुक़समु सलासत अज्ज़ाइन यशरबुहु सलासत अय्यामिन अला अर्रीक़ि कुल्ल यौमिन जुज़अन, रवाहु इब्न माजा वल हाकिम व इब्न असाकिर व अहमद फ़ी मुस्नदिही। फरमाते हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको साइटिका की तकलीफ़ हो जाए तो शिफा हासिल करने के लिए बकरी के पीछे के हिस्से को गर्म किया जाए, पिघलाया जाए। ये चूतर का हिस्सा जिसको कहते हैं, पीठ का हिस्सा, बहुत अक्सर है मगर लोग करते नहीं, बेहद अक्सर। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो सब मिलकर बोलो, जिसने बीमारी दी है तो शिफा भी कौन बता रहा है, दवा भी अल्लाह ताला ही बतलाता है। और फिर उसको 3 हिस्से में तकसीम किया जाए। वो जो हिस्सा है पीछे का, उसका गोश्त, जिसको हमारे यहाँ पूठ का गोश्त बोलते हैं, पूठ का, पीठ का पीछे का हिस्सा, उसके 3 टुकड़े किए जाए, उसको गर्म करने के बाद, पकने के बाद। और मरीज़ जो बीमार है साइटिका का, वो सुबह खाली पेट 3 दिन 3 हिस्सा, आज एक दिन पिए, फिर दूसरा हिस्सा दूसरे दिन और तीसरा हिस्सा तीसरे दिन, तो अल्लाह ने इसमें साइटिका की बीमारी की शिफा रखी। रान से शुरू होने वाले जोड़ों के दर्द को अर्कुन निसा कहते हैं। इसमें आर्थराइटिस भी आ गई,
आगे की हदीस आ रही, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह आइदुल मरीदी फ़ी मखरफ़तिल जन्नति फ़इज़ा जलस इंदहु गमरतहुर रहमा। ये बीमार की बीमार पुरसी करने जाने के बारे में है कि बीमार की बीमार पुरसी करने वाला ऐसा है जैसा कि जन्नत के बाग में घूम रहा है, और जब उसके पास बैठता है तो रहमत उसको ढांप लेती है। कोई आदमी बीमार है, उसकी खबर पूछने जाओ हॉस्पिटल या घर पे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे गोया जन्नत के फल तोड़ रहा है जन्नत के बाग में, और उसके पास बैठता है तो गोया रहमत में गोते लगा रहा है। मगर उलमा इसकी शरह में फरमाते हैं कि एक और हदीस आ रही कि जो मुसलमान सुबह के वक्त किसी मुसलमान की बीमार पुरसी के लिए जाए तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआ रहमत करते हैं, और अगर शाम को जाए तो दूसरी दिन सुबह तक जो है उसके लिए रहमत और नुज़ूल रहमत की दुआ मांगते हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए आप कितना बड़ा सवाब। मगर उलमा ने इसकी शरह में लिखा है कि हम लोग सुन्नत नबवी की नीयत से नहीं जाते, सुन्नत नबवी की नीयत से गए होते तो हर मुसलमान की बीमार पुरसी के लिए जाते। मगर लिखा है कि जो हमारे साथ जॉब करता है उसकी बीमार पुरसी के लिए जाते हैं, जो हमारे साथ बिज़नेस में ताल्लुक़ात हैं उनके लिए जाते हैं, या है कि फ़ुला मालदार साहब के यहाँ नहीं गए तो वो नाराज़ हो जाएंगे, फरमाया इसके लिए, उसकी इयादत के लिए। फरमाया आपकी रिश्तेदारी हो या न हो, अगर आपको मालूम है कि आपका मुसलमान भाई है तो फरमाया उसकी बीमार पुरसी कर लेना। फरमाया ये ऐसा समझो गोया जन्नत के फल तोड़ रहा है, और वो गोया उसके पास बैठता है तो उसकी रहमत की आगोश में गोता जन होता है। अल्लाह ताला शान हो हमको हर मुसलमान की बीमार पुरसी करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे मन आद मरीज़न लम यज़ल यख़ूदु फ़िर रहमति हत्ता यजलिस फ़इज़ा जलस यग़तमस फ़ीहा। जो किसी बीमार की बीमार पुरसी करने के लिए जाता है तो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाता है, यहाँ तक कि वो बैठ जाए, वहाँ तक अल्लाह की रहमत में बैठता है, और जब बैठ जाता है तो रहमत में गोते लगा रहा है, डुबकियाँ मार रहा है। इतनी ज़्यादा अल्लाह के यहाँ से रहमतों का साया मिलता है उसको। इसमें मरीज़ की बीमार पुरसी करने का सवाब ज़्यादा बतला गया। आगे की हदीस आ रही कि इयादत से क्या मिलता है, तो फरमाया अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन उदुल मरदा वत्तबिउल जनाइज़ा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बीमारों की बीमार पुरसी करो, ध्यान दो क्या फरमा रहे, बीमारों की बीमार पुरसी करो और जनाजों के पीछे चलो, ये दोनों में जाओगे तो अल्लाह तुम्हें आखिरत को याद दिलाएगा। तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, ये आखिरत को याद दिलाने वाली चीज़ है। आखिरत को याद दिलाने से क्या मतलब, आदमी अपनी बीमार के पास जाएगा तो अपनी तंदुरुस्ती की कदर करेगा कि मुझे देखो ये आदमी बीमार अब मरने के करीब है, इससे अच्छा है कि मैं अपनी नेकियां कर लूं, जो जवानी जो तंदुरुस्ती दी है मैं नेकियां करके जाऊँ। जनाजों के पीछे चलेगा, भाई बैठ जाओ या तो वहाँ बाहर जाओ, तुम्हें से यहाँ खड़े मत रहो, और जनाजों के पीछे चला करो, तो उससे भी आदमी को आखिरत की फ़िक्र पैदा होती है। मय्यत मुकम्मल तौर पर उखरवी ज़िंदगी की अवाइल की तरफ मुंतकिल हो चुका होता है। बीमार आदमी जो सख्त बीमार हो गोया आखिरत की तरफ जाए। रहा मसला बीमार का तो उसका यानी मय्यत तो गोया आखिरत में चला गया, मगर जो बीमार है जिसमें वो अब तक बीमारी मुब्तला है तो उसकी मौत का सबब बन सकती है, अल्लाह न करे। नहीं, इंसान को अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का एहसास भी होता है कि मुझे अपनी तंदुरुस्ती की कदर कर लेनी चाहिए। इसलिए बीमारों की बीमार पुरसी और मय्यतों के पास हाजिरी फ़िक्र आखिरत का एहसास पैदा कराती। आगे एक और बीमारी का इलाज बतला रहे और एक दवा के बारे में फरमाया कि इस्मिद नाम का सुरमा आता है, इस्मिद। फरमा रहे अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अलैकुम बिल इस्मिद इंदन नौमी फ़इन्नहु यजलुल बसर व युम्बितुश शअरा। फरमा रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जाबिर फरमा रहे मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम सोते वक्त इस्मिद सुरमा इस्तेमाल किया करो। जो लोग उसका धंधा करते हैं इत्र का, दुकानों पर, वहाँ आप जाके पूछो कि इस्मिद नाम का सुरमा दो, आज भी मिलता है वो, ये उसके माहिर लोग बनाते। तो आप सासम ने फरमाया ये तुम्हारी आँखों की कमज़ोरी को दूर करेगा, और फरमाया तुम्हारे अगर पलकों पर बाल नहीं है, यहाँ ये पल के अंदर ये पलकों, तो फरमाया कि ये लगाने से पलकों के बाल उगते हैं।
और आदमी की रोशनी बढ़ती है। लिखा है शरह में कि आजकल भी सऊदी अरब में इसमें सुरमा पाया जाता है, मंगवा कर उसको इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ भी मिलता है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस आ रही, अन अली इब्न अबी तालिब मरफ़ूअन अलैकुम बिल इस्मिदी फ़इन्नहु मुंबिततुन लिश्शारी मुदहिबतुन लिलक़दा मुसफ़्फ़ातुन लिलबसरी। हज़रत अली बिन अबी तालिब फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसमें सुरमा लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया करो, ये बाल को उगाता है, आँख में पड़ने वाले तिनकी या ज़र्रे को निकालता है और आँखों की रोशनी और को बढ़ाता है और सफाई देता है। आगे की हदीस आ रही है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे कि एक बिच्छू ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दंक मारा, एक बिच्छू ने। आपने फरमाया फलम्मा फ़रग़ क़ाल लअनल्लाहुल अक़रब ला तदउ मुसल्लियन वला गैरहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दंक देखा कि इसने दंक मारा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जब नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त बिच्छू ने डंक मारा, तो आपने फरमाया कि अल्लाह इस बिच्छू पर लानत उतारे, ये नमाजी को भी नहीं छोड़ता है, जो नमाजी नहीं उसको भी नहीं छोड़ता है, किसी को भी नहीं छोड़ता है बिच्छू। अब उसका इलाज बतला रहे, देखिए आज हम लोग नहीं करते, आज भी लोग करते हैं इसको, उसका जहर फ़ौरन उतर जाता है। फरमाया फिर पानी और नमक मंगवाकर जिस जगह पर डंक मारा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते रहे और कुल या अय्युहल काफिरून कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिन नास पढ़कर उस पर दम किया, बस आपको शिफा मिल गई, उसके दंग से तकलीफ नहीं हुई। तो याद रखना है पानी और नमक। भाई बोलो बिच्छू काटे तो पानी और कुल या अय्युहल काफिरून कुल अऊज़ु बिल फलक कुल अऊज़ु बिन नास ये पढ़ना है। आगे लिखा शरह में ये बिच्छू के डंक मारने का नबवी इलाज। आगे फरमाया हजर अस्वद भी शिफा बन सकता था। अब्दुल्लाह इब्न आमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौला मा मस्सहु मिन अंजासिल जाहिलियति मा मस्सहु दुआहतिन इल्ला शुफिया व मा अलल अर्दि शैउम मिनल जन्नति गैरुहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर जाहिलियत की नजासतों ने इस हजर अस्वद को छुआ न होता तो जब आफत वाला मुसीबत वाला आदमी उसको छूता तो सेहतयाब हो जाता, और ज़मीन पर सिर्फ यही हजर अस्वद है जो जन्नत से लाया गया है। जन्नत से जो पत्थर लाया गया था वो हजर अस्वद है, जिसको हम बोसा देते हैं मक्का शरीफ जाकर। अल्लाह हम सब को बार बार वहाँ ले जाए, इसके लिए दुआएं मांगनी चाहिए। ये तजर्बा देखा गया है कि बेहिसाब लोगों के पास पैसा है मगर एक बार भी जाना नसीब नहीं हुआ, और दुआ ऐसी चीज़ है कि आदमी के लिए पैसा न भी हो तो अल्लाह ताला इंतज़ाम करा के पहुंचा देता है। भाई ज़ोर से बोलो ना, बेशक है कि नहीं। इसके लिए दुआएं मांगनी चाहिए हमेशा, पैसा न हो तो भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मुझे मक्का मदीना पहुंचा दीजिए। तो फरमाया ज़माने जाहिलियत में जो नजासतें थी गैर मुस्लिमों की, फरमाया वो हजर अस्वद में सरायत कर गई। अगर वो ज़माने जाहिलियत की नजासतें न होती तो फरमाया कोई भी मुसीबत वाला आदमी अगर वहाँ खड़ा हो जाता तो फरमाया हजर अस्वद के सामने रहने से अल्लाह उसको शिफा दे देता, क्योंकि यही एक चीज़ है जो जन्नत से लाई गई। और इंसानों के गुनाह जो थे बोसा देने से वो पत्थर बिल्कुल सफ़ेद था पहले, और होते 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 उसका जो हजर अस्वद हो गया। आगे की हदीस आई है, इस हदीस को समझने की ज़रूरत है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको सफ़ेद दाग की बीमारी हो जानबूझकर उसको ज़्यादा देखा न करो, देखने से कुछ नहीं होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समझाना चाहते हैं वो समझने का है। कोढ़ वाले आदमी को बार बार मत देखा करो, नफ्से कोढ़ में कोई बीमारी नहीं कि हमारे अंदर मुंतकिल करेगी। हदीस की शरह देखिए आप क्या फरमा। इस हदीस में इंसान की तबीयत को सामने रखा गया है। इसका मकसद ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि देखने वाला कोढ़ ज़दा बीमार से कराहत महसूस करे और घुन महसूस करे, और ऐसा करना गलत है। यानी आप बार बार देखा करो तो आप उसको देखकर आपको मकरूह लगेगा, ख़राब लगेगा, घुन महसूस करोगे। तो ये इसलिए बार बार देखने को मना किया गया है
कि देखने वाले को बुरा महसूस ना हो, इसलिए फरमाया बार बार मत देखो, क्योंकि वो आजमाइश जो सफ़ेद दाग की है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। मरीज़ जिसको सफ़ेद दाग हुआ है, भाई ज़ोर से बोलो, उसका कोई कसूर? सफ़ेद दाग की बीमारी तो अल्लाह ने दी है। लिहाजा इसलिए मत बार बार देखा करो कि आपको देखने वाले को खुद तकलीफ़ हो, इसलिए मना किया गया। इस ख्याल से बचाने के लिए शरीयत ने सीरे से देखने से या ज़्यादा देखने से मना फरमाया कि आपके दिल में उसकी बुराई ना आए, इसके लिए मना फरमाया गया। वरना कोड़ी, यहाँ हमारे अभी लास्ट जो पेशेंट थे वो कोड़ वाली औरत थी, बहुत ज़्यादा कोड़ फैल गया है, इलाज जो देना था दिया उनको, मगर ये कि बहुत ज़्यादा फैल गया था। शुरुआत हो 5-25% तो बिल्कुल मिट जाता है। ये हदीस एक है। हज़रत उस्मान बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद भूल जाने की शिकायत की। उस्मान बिन अबुल आस ने कहा, अल्लाह के रसूल मैं कुरान भूल रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फरमाया, ए शैतान उस्मान के सीने से निकल जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे 3 दफ़ा किया, ऐसे सीने पे हाथ मारा, ऐसे, ए शैतान अंदर से निकल, वो जिन था। उसके बाद मुझे कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं भूला जिसको मैं याद करना पसंद करता था, यानी जिसको मैं कुरान में से याद करना चाहता कभी भूलने नहीं पाता। मालूम है कि इंसान के अंदर शैतान और जिन दाखिल हो जाते हैं। कुरान में यतखब्बतुश शैतानु मिनल मस, मगर ये कहीं कहीं किस्से में होते, हर किस्से में नहीं होता। जिसको देखो जो भी बीमारी होती है कि जिन लगा है, जो भी बीमारी होती है कि शैतान लगा है, जो भी दिखा कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने पिला दिया है, जादू किया गया है, लड़ाई झगड़े करवाते हो, तो भी नहीं कहना चाहिए। तो बाज़ किस्सों में होता है जिन के असरात, बाज़ किस्सों में शैतान का तखब्बुत होता है, लग जाए। आप लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू बताया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको जादू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू हुआ तो अल्लाह ताला ने आसमानों से बताया था कि आपको जादू हुआ है। बोलो भाई ज़ोर से, किसने बताया था? और किस चीज़ से दवाई करनी वो भी बतलाया था आपको कि कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास से जो है शिफा हासिल करो। अभी वापी दमन से एक साहब आए थे, अहले हदीस है, वो बहुत दीनदार आदमी। तो हमारे ख्याल के जो लोग हैं दावत व तबलीग से उनसे ताल्लुकात है, 2 फैक्ट्री के मालिक हैं वो आए थे। वो कहने लगे कि मौलाना मैं अहले हदीस हूँ मगर आपके बयानात सुनता रहता हूँ कि मैं कान पकड़ता हूँ आप जो बातें कहते हो। मैंने कहा कौन सी बात? कि आप बरसों से एक बात कहते हैं कि दुनियावी तालीम के साथ, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर जो औलादों को दीनी तालीम नहीं दी तो आपकी औलादें आपके हाथों से निकल जाएगी। कभी शायद आपने भी सुना होगा, भाई सुना है नहीं सुना, औलाद हाथ से निकल जाएगी, ये मैं बार बार कहता हूँ। लिहाजा हमने कहा कि हमने हमारे पेपर का नाम इसलिए दीन दुनिया रखा। क्या नाम रखा भाई बोलो? कि दीन भी मजबूत हो, एजुकेशन और बिज़नेस की लाइन से हमारी दुनिया भी मजबूत हो, कोई गुनाह की बात नहीं। मगर सिर्फ दुनिया पर नज़र रखोगे तो औलाद हाथ। तो ऐसा कह रहे थे कि एक को वकील बनाया, एडवोकेट बनाया, और दूसरा जो है IAS ऑफिसर है। तो वो कह रहे थे, एक का नाम लिया था, याद तो नहीं रहा कौन सा, बड़े वाला छोटा वाला, कि वो 2 मरतबा मेरे ऊपर हाथ उचक चुका है, हाथ उठा चुका है और मारा है उसे। 2 फैक्ट्री के मालिक है, बहुत मालदार आदमी। कहा मुझे कान पकड़ता हूँ कि मैं दीनदार था जवानी से, मगर मैंने अपने बच्चों को मदरसा नहीं बताया। भाई ज़रा ज़ोर से बोलो ना, बात समझ में आ रही है आप? उसके वालिद कह रहे थे कि मेरे ऊपर 2 मरतबा हाथ उठ, कहा मैं उसके इलाज के लिए आपके पास आया, मुझे जो देना था जो बताना था उनको बतलाया। ये देखिए, वो कह रहे कि आज ये हाल है कि दोनों फैक्ट्री में से एक भी फैक्ट्री मेरे हाथ में नहीं रही, और मैं बेटी के यहाँ, एक बेटी अल्लाह ने दी, वो बहुत दीनदार है, उसको शौहर दीनदार मिला तो वो भी दीनदार, वरना उसको भी मैंने मदरसा नहीं पढ़ाया था। तो क्या वो बेटी आज मुझे खिला रही। तो वो एक किस्सा सुना रहे थे, वो असल कहना है आपको कि कैसे कैसे बापू लोग हैं वो देखो।
मैंने कहा इससे पहले कहीं इलाज कराया? तो कहा हाँ। मैंने कहा कहाँ कराया? तो कि हमारे वापी में ही है। मैंने कहा कौन है? तो कि एक बापू साहब है। मैंने कहा आप इतने दीनदार आदमी और बापू के पास चले गए? तो कहा लोग जाते हैं तो मैं भी चला गया। तो मैंने कहा क्या कराया? तो कहे कि बकरे की कलेजी चाहिए, एक बकरे के गुर्दे चाहिए, और फिर पाए चाहिए और मुंडी अलग चाहिए। तो मैंने कहा रहा क्या इसमें, अक्खा बकरा ही कह देने भाई। अब सुनिए, सुनने जैसी और अल्लाह का गवाह रख कर कहते, वो ऐसा कह रहे थे कि फिर मुझे कब्रिस्तान में भेजते हैं कि वो अलग अलग लेकर जाके वहाँ जाओ। वो बताते कि मैं जहाँ कहूँ उसी जगह दफन करने का, मालूम ना मालूम जगह नहीं कि कोई भी कब्रिस्तान में। वो क्यों, वो अभी मैं आपको बताऊँगा। वो कहते थे कि फलां जगह आओ कब्रिस्तान, वो मेरे साथ आते थे, तो फिर वो चले जाते बता के भाई अपने कि हम दुखी आदमी हैं, हमारे इस बहाने हमारा इलाज हो जाए। तो 10-15 हज़ार रुपये का वो होता था। तो मालदार आदमी को बकरे का, वरना गरीब को नहीं कहते, गरीब के पास है क्या कि वो बेचारा है बकरा ला के देगा। तो बाकायदा का 3 थैली में पैक करो, 3 थैली पैक करो, फिर उसको कब्र में आप ही खोदो और आप ही रखो, कोई देखे नहीं आपको। कोई देखे तो गोश्त निकल जाए। वो बाबू क्या करता है मालूम है? वगैरह वो वो दफन करके आवे कि मैं दफन करके जाऊँ ना, उसके बाद जाके देखी तो वो खड्डा खोद के वो गोश्त लेके घर चला जाता था। आप लोग बात समझ रहे हैं? जोर से बोलो ना भाई। यानी ये लोगों को इस तरह भी लोग उल्लू बनाते हैं। बोलिए आप, मैं जहाँ कहूँ वहीं दफन करने का, और पैसे लेते थे वो अलग। अब यूँ तो मांग नहीं सकते पूरा बकरा, और 3 थैली में पैक कर ताकि वो गोश्त खराब नहीं होने पाए, बराबर पैक करके उसके पास बेचारे पास ये करवा। अब इस तरह इलाज कर, अगर कोई तावीज़ वगैरह देना कुछ नहीं, बस ये करवाता कि आपका काम हो जाएगा। वो बकरे खोल के कैसी कैसी उम्मत की गुमराही। अभी एक साहब आए थे, वो कह रहे थे कि फलां जगह गया था। मैं आपको बतला रहा हूँ कि किस तरह लोग उम्मत दुखी आदमी को किस तरह पकड़ते हैं। किसी को कहा कि आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे, 30,000 रुपये काम बनेगा आपका। कि कैसे? तो कहा मुझे काली गाय लानी पड़ेगी और उसमें जो कलेजी होगी काली गाय की, उसी पर मुझे आपकी तावीज़ लिखने की है, कलेजी के ऊपर। तो मैंने कहा आपने क्या किया? तो कि मैंने दे दिए 30,000 रुपये। तब आपको क्या मालूम? मैंने कहा कि काली गाय की कलेजी। तो मैंने कहा तुमको अक्ल नहीं थी कहना चाहिए कि आप रुको, जिस दिन मैं खाटकी को कहूँगा कसाई को, जिस दिन काली गाय काटे उस दिन कलेजी दे दइयो, तो 30,000 तो बच जाते। भाई बोलो है कि नहीं है? उसी दिन 20,000 देने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी चीज़ में शिफा बताई, और ख़तरनाक बीमारियों। आज एक कोई बहन आई थी, तो मैंने उनको एक इलाज दिया था, तो वो उनसे पिया नहीं जाता था। तो फिर मैंने ये बताया था, ये आप सासम जो हिजामा करवाते थे, तो अब भी हिजामा करा के आकर बता के गए। कोई औरत लेडीज़ करती है, बता कर गई। तो जो तकलीफ़ थी यहाँ उसको दर्द की, वो प्रेशर की वजह से थी, खून गाढ़ा हो गया था। तो यहाँ भी पसीना करवाया, हिजामा करवाया। तो अभी से जो उसका सर प्रेशर की वजह से भारी भारी रहता था, तो ख़राब खून निकल गया। वो भी कह रही थी कि 1-1.5 घंटे में मुझे काफ़ी राहत हो गई, ये तो सर का दर्द पकड़ा ही रहता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ में शिफा बताई। आदमी को सुन्नत नबी समझकर उसको करना चाहिए, अल्लाह ताला उसमें ज़रूर शिफा देता है। इसलिए फरमाया कि जो किसी बापू के पास, देखो हदीस आ रही, मन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, जो किसी बापू के पास गया, काहिन गैर मुस्लिम के पास, और फरमाया वो कुछ जानता नहीं और उसने आपने सच मान लिया, वो सिफली इल्म करता है, तो फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िल अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने कुफर किया उन चीज़ों के साथ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई। नहीं, इस्लाम का आपने मजाक किया तो आदमी ईमान से निकल जाता है। ख़ासकर गैर मुस्लिमों के पास सिफली इल्म के लिए तो आप जाइए, 1 सेकंड में ईमान से बाहर निकल जाता है। इसलिए बाज़ रिवायत दूसरी हदीस में फरमाया, जो किसी बापू के पास जाएगा जो जाहिल है, लम तुक़बल लहू सलातुन 40 लैलतन, फरमाया उसके 40 दिन की 200 नमाजें अल्लाह ताला सिर्फ जाने से रद्द कर दे। ऐसे आदमी के पास गए आप, बोलो भाई ज़ोर से, कितने दिन की नमाज बातिल हो जाती? 40 दिन। अब सोच लीजिए, अगर वो नमाजी है और नमाजी नहीं है
तो आपने 40 जुमा पढ़ा है तो 40 जुमा अल्लाह ताला रद्द कर देगा। बस एक हदीस है, उसके बाद बाप पूरा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हज़रत उम्मुल मुंदिर बिन्त कैस अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो अभी अभी किसी बीमारी से शिफायाब हुए थे। हज़रत अली करमल्लाह जो आपके साथ आए थे, जो अभी अभी किसी बीमारी से उठे थे। कुछ कच्ची पक्की खजूरें जो पक रही थी, लटकी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर आकर उसको खाना शुरू किया और हज़रत अली भी खाने के लिए खड़े हुए, वो खजूर तोड़ने के लिए, कच्ची पक्की थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया, यूँ कहकर मना फरमाया कि रुक जाओ ए अली, ये खजूर में अभी तक, क्योंकि अभी तक तुम्हारी बीमारी की कमज़ोरी बाकी है और इस कच्ची पक्की खजूर में तुम्हारे लिए शिफा नहीं। सो वो रुक गए। हाँ, पकी होती तो शिफा होती, वो कच्ची खजूरें थी, वो पकने की तरफ जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारी जो कमज़ोरी है, जो बीमारी से उठे हैं, ये इसको ख़त्म नहीं करेगा। खजूर होता तो ज़रूर करता, जो पक्की होती। वो फरमाती, ध्यान से सुनो, कि अब जब बीमारी से आदमी कमज़ोर हो जाए ना, कमज़ोर हो जाए, करके देखिए आप। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बतला रहे हैं कि उस कमज़ोरी को आदमी 2-4 दिन में ही ख़त्म कर देता है। क्या फरमाया? तो जब हज़रत अली करमल्लाह जो को कच्ची खजूरों से रोका तो फरमाया मैंने जव और चुकंदर का एक खाना तैयार किया। हज़रत उम्मुल मुंदिर फरमाती है, सहाबी औरत है, मैंने जव के दाने मिलते हैं, यहाँ बाज़ार में मिलते हैं, हमारी जो जुआर आती है ना उससे थोड़ा बड़ा होता है। और चुकंदर कहते हैं लाल बीट को, जो लाल बीट आता है ना, बीटरूट कहते हैं, काटते हैं तो खून जैसा निकलता है। फरमाया ये दोनों मिलाकर मैंने पकाया था, मैंने तैयार किया हज़रत अली का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली ये खाना खाओ, ये तुम्हारी कमज़ोरी में फ़ायदामंद है। चुनांचे जव और हज़रत अली करमल्लाह जो को चुकंदर दोनों की सब्ज़ी मिलाकर पकाकर खिलाई गई तो अल्लाह ताला ने उनको शिफा अता फरमाया। इससे मालूम हुआ कि बीमारी के बाद कमज़ोरी आ जाए तो इस चीज़ से अल्लाह ताला शान। याद रखने का, जव और लाल बीट, बोलो भाई, जव और यूँ भी खानी चाहिए, बहुत ताकत देती वो। हाँ, शलजम, लाल शलजम, वही लाल शलजम बोलते हो। मालूम हुआ कि बीमार के लिए बास खाने खाना मुनासिब नहीं है, और जबकि बास खानों का इस्तेमाल ज़्यादा मुफीद है, जैसे अभी बताया गया। इस सिलसिले में मरीज़ को अपने डॉक्टर की नसीहतों पर अमल करना चाहिए। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ादुल मआद में हदीस बयान करने के बाद लिखा है कि आपको इल्म होना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली करमल्लाह वजहू को कच्ची खजूरें खाने से मना किया, जबकि वो अभी अभी बीमारी से उठे थे। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेहतरीन तदबीर थी, क्योंकि ऐसे आदमी का मैदा कमज़ोर हो जाता है, जो बीमार और कमज़ोर होता है, और उसकी तबीयत और क़ुव्वत मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होती, बल्कि वो अभी तक बीमारी के बाकी असरात को ख़त्म करने में मसरूफ़ रहती है। जबकि खजूरों में मैदे को भारी करने और भारेपन लाने की ताकत रखता है, लिहाजा अभी वो बीमारी में कमज़ोर थे, और खजूर जो है कच्ची थी, फिर तो और ज़्यादा बोझल बन जाती। लिहाजा हज़रत अली करमल्लाह जो का आपने फरमाया अभी आपकी कमज़ोरी है, बीमारी से उठे तो कच्ची खजूरें मत खाओ। उसके बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो आदमी जब भारी खिज़ा खाएगा तो उसकी ताकत जो है हज़म करने में और दूसरी तरफ मसरूफ़ हो जाती, और तंदुरुस्ती की बजाय आदमी और ज़्यादा बीमार हो जाता है। आगे देखिए, जब जव और लाल बीट यानी शलजम का खाना लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाह वजहू को हुक्म दिया ये खाना खा लो, क्योंकि ये खाना ऐसे आदमी के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है जिसको कमज़ोरी लायक होती, बिलखुसूस ख़ासकर जब उसे चुकंदर की जड़ों में पकाया गया हो। जिस आदमी के मैदे में ज़ौफ़ हो, मैदे में कमज़ोरी हो, उसके लिए ऐसा खाना बहुत मुफीद है। जिसका मैदा कमज़ोर रहता हो, नहीं हज़म में भी फतूर हो, हज़म की कमज़ोरी, हज़म न होता हो, वो भी जव के दाने और चुकंदर मिलाकर खा सकता है। चुकंदर सफ़ेद भी आता है, वो भी चलेगा, और लाल चुकंदर भी चलेगा, कोई हरज नहीं। और इससे कोई ऐसी आमेज़िश पैदा नहीं होती जिससे ख़तरा महसूस किया जाए। लिहाजा मैदा कमज़ोर हो तो अभी ये चीज़ खानी चाहिए। ये हमारा बाब पूरा हो गया। तो उसमें एक बहुत लंबी हदीस आई, वो छोड़ दी, इंशाअल्लाह याद रहेगा।
तो हम आपको सुनाएंगे। अल्लाह ताला शानहू हमें इन बीमारियों पर हमें जो है सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़ोर से आमीन के अल्लाह में अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना आप चले जाइए। मौलाना जमुई ज़िला बिहार से तशरीफ़ लाए हैं, आज उनका चंदा है। अब हजरात दुआ भी फरमाएं इनके लिए, बहुत गरीब इलाके से आए हैं। मैं इनके जलसे में जा चुका हूँ, इनके मदरसे में। और ये साल में पहली बार आए हैं, तो लिल्लाह ज़कात सदक़ात और खैरात से आप इनकी इमदाद फरमाएं। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और भाई एक दुआ ये भी करनी है कि अल्लाह ताला से दुआ करो कि 9 बजे से लॉकडाउन न हो जाए, तो फिर मजलिस बंद करनी पड़ेगी। ऐसी ख़बरें आ रही। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला हालात को सुधार पर ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह कोरोना और इसी तरह आने वाली नई बीमारी, ऐ अल्लाह इस बीमारी को भी हमेशा के लिए ख़त्म फरमा। इन बीमारियों से हमारी मुकम्मल हिफाजत फरमा। और अल्लाह अगर ये गैरों के फ़ितने हैं तो इनके फ़ितनों से उम्मत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उलमा की मजालिस बार बार नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ये लॉकडाउन आइंदा हफ्ते से होने न पाए, ऐसी गैब से नुसरत और मदद फरमा। फिर अगर हो गया तो मौला हम आपकी तकदीर पर राज़ी रहेंगे, मगर ये मजलिस हमेशा जारी रहे। ऐ अल्लाह गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। हमारे बीमारों को मुकम्मल शिफा अता फरमा। पूरी उम्मत के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। रवीदरा गाँव में हमारे हाजी अब्दुल कादिर मोटा साहब इंतकाल फरमा गए। अल्लाह उस बूढ़े आदमी की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाया, उनके दर्जात बुलंद फरमाया, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह वो हमसे बड़ी मोहब्बत रखते थे, हमारे करीबी रिश्तेदार थे। अल्लाह उनकी मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। हमारे भाई बहन, मामू मुमानी, चचा चचियाँ, खाला खालू, फूफी फुफ्फड़, उनकी औलादें, भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादे परनाने, परदादियाँ परनानियाँ, जितने ईमान पर मरे अल्लाह उन सब की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन सुन्नतों पर हम ज़मज़म पीने की, इसमें सुरमा लगाने की, और जितनी चीज़ें शहद पीने की, कलौंजी खाने की, बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलौंजी को खानों में इस्तेमाल करो, ये तुम्हारी 70 बीमारियों में शिफा है। बाज़ रिवायतों में फरमाया मौत के सिवा हर बीमारी में शिफा। अल्लाह हमें इस्तेमाल की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी इस मजलिस को शर्फ़ कबूल फरमा। ये जितने उलमा चंदे के लिए आ रहे अल्लाह इनकी गैब से नुसरत और मदद फरमा। उम्मत के दिलों को इन हज़रात के लिए नरम फरमा। हमारी दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक।